दोस्तों शुरू करते हैं आज की एयरलाइंस की खबरें। आज 31 मई हो गया है और एयरलाइन से पहली खबर ले लेते हैं। आज से भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों के किराए में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज से भारत सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिस नियम के तहत अब एयरलाइंस कंपनियां 80% की कैपेसिटी के बजाय 50% की फ़्लाइट की कैपेसिटी पर ऑपरेट करेगी। इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि अब फ़्लाइट से बहुत कम पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, जिसका असर एयरलाइंस कंपनियों के रेवेन्यू पर पड़ेगा और एयरलाइंस कंपनियाँ इसका रिकवरी अब आपके फ़्लाइट्स के किराए से करने वाली है। यानी कि जो फ़्लाइट्स का किराया आपको पहले 5,000 रुपये का पड़ता था, अब वही आपको 6 से 7,000 रुपये का पड़ने वाला है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर म्यांमार कंट्री से आ गई है। म्यांमार ने भी जून महीने में अपनी फ़्लाइटों को नहीं खोलने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि म्यांमार ने पूरी तरीके से लॉकडाउन को लागू किया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ये डिसीजन जो है म्यांमार की मिलिट्री ने लिया हुआ है। आपको बता दें कि म्यांमार में इस समय मिलिट्री का शासन है, जिस कारण से सारे के सारे बड़े डिसीजन इस समय म्यांमार की मिलिट्री ले रही है। आपको यहाँ पर एक बात और शेयर करना चाहेंगे कि जब से म्यांमार में मिलिट्री का शासन लागू हुआ है, तब से 800 लोगों की जानें जा चुकी हैं। फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर यहाँ पर कनाडा से आ रही है। कनाडा से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कनाडा की गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने वाली है, केवल ऐसे पैसेंजर्स के लिए ही जिनको कि वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी होगी। कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए इस डिसीजन के बाद अब जो स्टूडेंट भी कनाडा में पढ़ते हैं या फिर जो लोग भी कनाडा में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, इन सभी लोगों ने अब भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाई जाए। आपको यहाँ पर बता दें कि भारत का केरला ऐसा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए अलग से वैक्सीन सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ उनके लिए अर्जेंट बेसिस पर वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का फैसला ले चुका है। लेकिन अभी तक ये डिसीजन केंद्र सरकार या फिर भारत के दूसरे राज्यों की तरफ से नहीं लागू किया गया है। यहाँ पर हम आपको एक बात और शेयर करते चलें कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दुनिया के किसी भी देश में ट्रैवल करने वाले हैं और आपको वैक्सीन को लेकर डाउट है, तो आप भारत में मिलने वाली कोविशील्ड वैक्सीन खुद पर लगवाएं, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन जो है WHO से ऑथराइज है और दुनिया के लगभग बहुत सारे देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन का निर्माण करती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आ रही है कि इस समय दुनिया के कौन कौन से देशों ने भारत से अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू रखा हुआ है। आपको बता दें कि भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को खतरे को देखते हुए दुनिया के लगभग बहुत सारे देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत से बंद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे देश अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू रखा हुआ है। यदि बात करें कौन कौन से देश इस लिस्ट में शामिल है, तो पहले नंबर पर यहाँ पर रसिया है। इसके अलावा टर्की इस लिस्ट में शामिल है और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका भी आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। यदि आप इन सभी देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप बाया किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन रसिया के लिए भारत से सीधी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। रसिया के लिए भारत की एयर इंडिया और रसिया की एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोट यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। आपको यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि यदि आप इन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपके लिए नियम लगभग सेम ही हैं। आपको ट्रैवल करने से पहले कोरोना का जांच कराना पड़ेगा और साथ ही साथ इन देशों में जाने के बाद आपको 7 से लेकर 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहेगा और जिस दिन आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन खत्म होगा उस दिन आपका फिर दोबारा से कोरोना का जांच किया जाएगा। यदि आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो ही आप अपने घर जा सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर यहाँ पर UAE को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि UAE की एयरलाइंस कंपनी एमिरात एयरलाइंस की तरफ से खबर आ रही है कि उसने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 जून तक सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। यानी कि फ्रेंड्स जून महीने में भी भारत और UAE के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चालू होने की बहुत ही कम उम्मीद नज़र आ रही है, या फिर बोल सकते हैं कि जून महीने में भी भारत और UAE के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाएंगी। इस समय भारत से UAE केवल ऐसे लोग ही जा सकते हैं जो कि UAE के नागरिक हैं या फिर जिनको कि गोल्डन वीज़ा मिला हुआ है। इसके अलावा यदि कोई भी ट्रैवल वीज़ा पर या फिर वर्क वीज़ा पर UAE ट्रैवल करना चाहता है तो उसको किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो पैसेंजर्स UAE के लिए ट्रैवल करके जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर आ गई है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया है कि कृषि उड़ान स्कीम के तहत बिहार की मशहूर लीची को दरभंगा से मुंबई एयरपोर्ट पर रवाना किया गया है।
आपको बता दें कि बिहार की लीची जो है वर्ल्ड फेमस है, जिसको कि दुनिया के कई सारे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर आ गई है। सऊदी अरेबिया ने सभी पैसेंजर्स के ऊपर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नियम लागू कर दिया है, यानी कि जो पैसेंजर्स भी बिना वैक्सीन लगाए हुए सऊदी अरेबिया में आते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का खर्चा पैसेंजर्स को खुद ही उठाना पड़ेगा। इसको लेकर यहाँ पर फिलीपींस की गवर्नमेंट ने अपने सभी वर्कर्स को सऊदी अरेबिया जाने के लिए मना कर दिया, जिसके ठीक एक दिन बाद सऊदी अरेबिया ने इस नियम में बदलाव करते हुए ये बोला है कि फिलीपींस से आने वाले वर्कर्स का जो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का खर्चा होगा वो सऊदी अरेबिया खुद ही उठाएगी। यानी कि जो पैसेंजर्स भी फिलीपींस से सऊदी अरेबिया आएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उसका खर्चा जो है फिलीपींस के वर्कर्स को नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर यहाँ पर महाराष्ट्र से आ गई है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को 16 जून तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय कोरोना वायरस कंट्रोल में है और लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 16 जून तक बढ़ा दिया है। यानी कि पूरी तरीके से इस समय महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा रहेगा और 16 जून के बाद जो है धीरे धीरे लॉकडाउन को ढील दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि लॉकडाउन लगने के कारण फ़्लाइटों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस समय जितनी भी फ़्लाइटें यदि मुंबई एयरपोर्ट पर, पुणे एयरपोर्ट पर ऑपरेट हो रही थी वो वैसे ही ऑपरेट होती रहेगी जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी। इस लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी एक पूरी डिटेल गाइडलाइन लेकर आने वाली है। उम्मीद है कि कल यानी कि 1 जून को पूरी एक डिटेल गाइडलाइन आ जाएगी कि इस लॉकडाउन में कौन कौन सी चीज़ों को अनुमति मिलेगी और कौन कौन सी चीज़ों को पूरी तरीके से प्रतिबंध में रखा जाएगा। इसको लेकर पूरी एक डिटेल गाइडलाइन 1 जून को आ जाएगी और जिसमें ये मेंशन होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखा जाएगा और कौन कौन सी एक्टिविटी में ढील दी जाएगी। आपको बता दें कि मई महीने से जून महीने का लॉकडाउन थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर यहाँ पर इटली से आ गई है। इटली ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध अब जून महीने तक बढ़ा दिया है। यानी कि जो पैसेंजर्स भी इटली के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे अब वह जून महीने में भी ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इटली की गवर्नमेंट जो है केवल भारत और ऐसे देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर रही है जहाँ पर कोरोना वायरस का ज़्यादा खतरा है। लेकिन इसके अलावा इटली जो है दुनिया के कई सारे देशों से अभी भी रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। लेकिन भारत जैसे दूसरे देश जहां पर कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है वहां से इटली जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो के आखिरी में आप सभी लोगों के साथ एक और जानकारी शेयर करते चलें कि यदि आप इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं, आप जो भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं उस कोरोना वायरस टेस्ट के रिपोर्ट के ऊपर QR कोड मेंशन होना बेहद ज़रूरी है। इस समय दुनिया के कई सारे देशों ने QR कोड को मैंडेटरी किया हुआ है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करते हैं तो आपके रिपोर्ट पर QR कोड होना बेहद ज़रूरी है, तो ही अब एयरलाइंस कंपनियां आपको एक्सेप्ट करेंगी और आप फ्लाइट में ट्रैवल करके जा सकेंगे। यदि आपकी रिपोर्ट के ऊपर QR कोड मेंशन नहीं होगा तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की एयरलाइंस की खबरों में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।